हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। तो आज है अष्टमी और पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था अष्टमी का ही। इससे पहले की जो भी शूट थी तो मैंने वहाँ तक का शेयर किया था, बाकी ब्लॉग बहुत लंबी हो रही थी तो इस वजह से ना मैंने उतना ही शेयर किया था। तो आरओ की सफाई करने के बाद जो है मैंने बाबू को नहलाया था, खिलाया था। जब भी मैं बाबू को नहलाती हूँ ना तो वो मेरा ड्रेस ही भिंगा देती है, तो फिर पूरा मेरी ड्रेस भीग गई थी तो मैंने जो है ना ड्रेस चेंज कर लिया था। तो जिस पे मैं ना माता रानी को बैठाऊंगी, जिस पे मैं पूजा करूँगी, वो वाली चौका ना मैं धो रही थी। वो बहुत दिनों से वैसे ही पड़े थे। लास्ट टाइम जब मैं 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं पूजा की थी, करवा चौथ की थी, तो उस टाइम का था। तो वैसे ही पड़े थे और ये पेंट भी करना है, काफ़ी ये हो गई है। तो कितना दिन से पिछले टाइम ही दिवाली पे सोच रही थी कि पेंट करूँगी, बट कुछ हालात सही नहीं थे, सिचुएशन सही नहीं था, जिसकी वजह से ना मैं दिवाली पे पिछले बार घर नहीं आ पाई थी। क्योंकि 15 दिन पहले ही हमारे घर पे ना एक बगल के हैं, तो वो डेट कर गए थे। तो फिर हम लोग जो है ना उस पे आए थे, तो फिर दिवाली पे आ नहीं पाए थे। तो इस वजह से पे ना वैसे ही रह गए। तो इस बार सोच रही हूँ कि अभी तो घर पे हूँ फ़िलहाल में, तो इसको सफाई करके अभी तो मैं आज तो पूजा करूँगी इस पे। बाकी हो सके तो 2-3 दिन में ना इसकी कलर भी कर दूँगी, ताकि ये मतलब बहुत दिन चले। जो 5 साल चलेगी ना उसकी लाइफ बढ़ जाती है, 10 साल हो जाएगी पेंट करने के बाद में। कोई भी लकड़ी के सामान में जब आप पेंट कर दो ना तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। और उसमें से जो चौकासू है ना, सो जैसे सत्तू टाइप का उसमें से निकल गए हैं, कीड़ा लग गए हैं उसमें। तो वैसे तो मैं इसको धो दी हूँ, बट नए से ना कुछ, जैसे कि मेरी जो भी शादी वाली सामान बनी थी ना, तो समझो आप ये चौका फ्री का ही है। तो पापा ने ऐसे ही बोल दिया था कि एक चौकी भी देने के लिए, छोटू वाली पूजा करने वाला। तो उन्होंने जो है ना उसमें 3 तख्ता लगे हैं, जिसमें से लास्ट वाली जो तख्ता है ना वो डैमेज तख्ता था। उस पर थोड़ा सा ये था, दरार टाइप का था, उस टाइम से ही था। बाकी अभी थोड़ी सी ख़राब हो गई है वैसे ही, क्योंकि मेरी शादी के बहुत दिन हो गए हैं। और ये वाली पता नहीं किस चीज़ की दाग है, मैंने इसको इतना छुड़ाया है ना अच्छे से। जो कपड़ा साफ़ करते हैं ना वो वाली ब्रश से मैंने इतना उसको मतलब धोया है ना पूरा। देखो पूरा क्लीन सी हो गई। ये वाली जो दरार है ना, ये वाली है उस टाइम की है। जो लकड़ी ही ख़राब, ये दरार था थोड़ा सा उस टाइम का, थोड़ा डैमेज लकड़ी है तो उन्होंने बना दिया था। अब क्या है ना कि फ्री की चीज़ ही क्या होती है। तो चौका को मैंने धो दिया है, उसके बाद जो है मैं नहाने चली गई थी। अब नहा धोआ करके आई हूँ, जब तक वो सूखेंगे ना तब तक मैं इधर प्रसाद बना लेती हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सूजी का हलवा बनाया था, जो कि माता रानी का फेवरेट है। दुर्गा पूजा में हर कोई बनाता है हलवा। तो मैंने जो है ना यहाँ पे, अब घर पे हूँ तो शुद्ध दूध मिलती है गाय की, तो मैंने यहाँ पे दूध में हलवा बनाया था। सोची तो थी कि चना का ये भी बनाती हूँ, बट वही चीज़ है, इसके पापा का थोड़ा सा सही नहीं है, तो मैं ज़्यादा देर इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती हूँ। अगले टाइम से देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, क्या क्या अच्छे से करूँ। बट पहले से कुछ सोचा हुआ नहीं होता है, इस वजह से ना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। हलवा बन गई थी, उसके बाद जो है जो भी प्रसाद वगैरह बनाना था, मुझे सेब काटना था, वो सारी चीज़ें मैंने प्रसाद बना लिए थे। और जो भी चीज़ें धोनी थी, पूजा वाली बर्तन वगैरह धोना था, सारा चीज़ें मैंने अच्छे से जो है ना धो करके और पूजा रूम में आ गई थी। चौका भी सूख गए थे अच्छे से। तो इस पे एक मैंने कपड़ा बिछाया है, नॉर्मल सा, जो ब्लाउज़ की पीस रहती है ना, जैसे कोई सूती साड़ी है तो उसका जो ब्लाउज़ पीस रहता है उसमें से मैं रख लेती हूँ, जो भी नया रहता है ना। तो वो जैसे साड़ी की जो ब्लाउज़ का पीस रहता है ना वो ज़्यादा नहीं रहता है, तो अधिकतर लोग उसको सिलवाते नहीं हैं, तो वो नया ही रहता है, तो मैं रख लेती हूँ ताकि पूजा पाठ करूँ ना तो उसमें बिछाने के लिए सही रहता है। वैसे यूज़ किया हुआ कपड़ा भी आप धो करके उसको बिछा सकते हो, बट थोड़ा नया रहता है ना तो थोड़ा सही रहता है। जैसे दुर्गा पाठ हो, या फिर आप जब करवा चौथ कर रहे हो या तीज कर रहे हो। पिछले टाइम भी जब मैं तीज की थी ना, वहाँ पे थी पटना में, तो मैंने मतलब जो भी ब्लाउज़ की मेरे पास अस्तर वगैरह भी है ना, कुछ जो पहले का है, जो साड़ी के लिए मैंने मंगवाया था कि सिलवाऊंगी, बट वो साड़ी सब मैं ब्लाउज़ वगैरह नहीं सिलवाई, तो नए नए था, तो वो भी 2-3 मैं वहाँ पे लेकर चली गई थी, ताकि पूजा पाठ में ना थोड़ा काम में आ जाता है। जैसे रेड कलर हुआ, ऑरेंज कलर हुआ, ग्रीन कलर हुआ, ये सारी चीज़ें सही रहता है।
तो डेकोरेशन के लिए ना मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैं उसी से सोच रही थी कि माता रानी को डेकोरेट करूँ। जितना हो पाया ना मैंने किया है। और क्या है कि चौका के पीछे मैंने एक ये लगाया है, चुंदरी लगाया, जो कि हमारे पास था। यहीं गए थे, कोई मंदिर गए थे, माता रानी का ही मंदिर था, शायद दुर्गा माता का ही मंदिर था, तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से ना चुंदरी लाए थे ये वाली, तो मैंने इसको संभाल कर रखा था। इसकी एक लेस भी थोड़ा-सा ये हो गई है, बट मुझे चिपकाने का टाइम नहीं मिल पाया। वो चौका वगैरह धोने में, सारी चीज़ें सफाई करने में ना मुझे ना 2 बज गए थे, और मुझे पाठ भी करना था। तो सारी चीज़ें करते-करते ना शाम हो जाएगी फिर, और इतना में ना बाबू बहुत परेशान कर रही है। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, जल्दी से जो भी चीज़ें हैं ना उतना ही चीज़ें से करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे एक पीस मैंने बिछाया था ब्लाउज़ का, बाकी खोइचा भरने के लिए, माता रानी को ना खोइचा देने के लिए मैंने एक और पीस लगाया है। ये वाली ना मम्मी की साड़ी का ही पीस है, मम्मी ने दिया था। ऑरेंज कलर या रेड कलर थोड़ा शुभ रहता है, पूजा पाठ में ज़्यादा सही रहता है। तो फाइनली जो है ना मैंने अच्छे से सारी चीज़ें जो है ना अरेंज कर दिया है, और यहाँ पे कोई बस सारी चीज़ें बस रेडी है। अब मैं रेडी होकर के आऊँगी, उसके बाद जो है पूजा करूँगी। और उतना ही देर में ना पोछा मैंने लगाया, जैसे ही जा रही थी ना रेडी होने, तो बाबू की एक पार्सल आ गई थी। और एक चीज़ बताओ, इसमें ये है छोटू वाली जो पंखा आती है ना, बेबी फ़ैन या मिनी फ़ैन, आप जो भी चीज़ कहो। तो ये चीज़ें ना इसके बर्थडे टाइम में इसके पापा बोले थे कि बहुत ज़्यादा ये बोलती रहती है बेबी फ़ैन, एक इसके लिए ना ऑर्डर कर देना। तो जब मैं पटना में थी ना, तो उस टाइम ही जब मम्मी आई थी मेरी, उसी टाइम मैंने ऑर्डर किया था। बट वही है, मीशो से एक तो टाइम लगता है, 5 से 6 दिन तो एक तो लगते ही हैं आने में, कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझो 10 से 12 दिन भी लग जाते हैं। तो एक तो 2 डेट फेल हो गए थे, और तीसरा डेट में ना वो खुद ही कैंसिल हो गई। तो फिर बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, और इसके पापा की भी तबीयत उसके बाद जो है आप लोगों को पता ही है। तो फिर मैं घर पे आ गई थी, और बाबू की बर्थडे सेलिब्रेट हो नहीं पाई। तो उसी बीच में ना इसके पापा बोले ना कि, और ये जब भी फ़ोन देखती थी ना तो नेट ऑन करवा लेती थी, और उसके बाद जो है ना उसमें बोलती थी बेबी फ़ैन बेटू के लिए। तो यहाँ भी मैंने ऑर्डर कर दिया है और आई है, लेकिन पता नहीं ये बेबी फ़ैन का ना भाग ही ख़राब है। वो जो है ना थोड़ा-सा उसका जिस पे पंखा रखते हैं ना, उसकी स्टैंड ना थोड़ा-सा ये करेक्ट टाइप का है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हल्का सा टूटा है। तो मैं सोच रही थी कि ना उसकी रिप्लेसमेंट कर दूँ। और एक इसके पापा मंगवाए थे आरओ में लगाने के लिए फ़िल्टर। तो इसके ना काफ़ी दिन हो गए थे, पिछले टाइम इसके पापा ही चेंज करवाए थे, उसके बाद चेंज हुआ नहीं था। और हर 6 महीना पे जो है ना इसकी फ़िल्टर चेंज होनी चाहिए। तो इसी के साथ जो है ना इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के बाय बाय, और अगली वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, मिस मत करना।